तो ये दूसरे से लेके जो सातवें मंडल को उसको गोत्र मंडल बोलते हैं। उसका आपको मैं बता दूं, इस पर एक 8वां मंडल है, एक 10वां मंडल है। ये मैं बता रहा हूं आपको जो इंपॉर्टेंट मंडल्स हैं, वो सारे मंडल्स के बारे में आपको बता रहा हूं। एक है 9वां मंडल, तो दोस्तों इस पर जो आपको बता रहा हूं, ये जो 8वां मंडल है वो हाथ से लिखा हुआ खिल कहलाता है, हस्तलिखित खिल। 8वें मंडल की बात कर रहा हूं। 9वें मंडल में देवता सोम का वर्णन है, देवता सोम। 10वें मंडल ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद की ये 10वां मंडल ही है जो उस काल की वर्ण व्यवस्था को बताते हैं। अब बताया उस ऋग्वेदिक काल में 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और उनको ब्रह्मा के अंग माने गए हैं। जो सारे वर्ण है उनको ब्रह्मा का अंग माने गए हैं। हम लोग ब्राह्मणों को ब्रह्मा के मुख कहा गया है, ब्राह्मणों को। क्षत्रियों को भुजाओं की संज्ञा दी गई है, बाजू की संज्ञा दी गई है। जंघा जो है उसको संज्ञा दी गई है। वैसे लोगों को, जो व्यापारी लोग हैं उनको वैश्य बोलते हैं। और शूद्र जो उस जमाने में सबसे नीचे वर्ग में आए जाते थे, उनको जो है उनके पैरों की संज्ञा दी गई है। तो ये जितना भी वर्णन जो है वह 10वें मंडल में दिया गया है। और 10वें मंडल का एक जो टाइटल है उसको बोलते हैं पुरुष सूक्त। 10वें मंडल को पुरुष सूक्त बोला जाता है। तो पुरुष सूक्त में हम लोग को 4 वर्ण के बारे में बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक चीज आपको बात बहुत आवश्यक है कि जो ऋग्वेदिक काल था उसमें छुआछूत की भावना नहीं थी। भले ही वर्ण में बांटा गया तो 10वें मंडल में, लेकिन यहाँ छुआछूत के कोई प्रमाण मिले नहीं है। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अलग अलग रहते थे, लेकिन छुआछूत वाली भावना नहीं थी। उसमें नीचे जाति जो थे उन पर अत्याचार नहीं होते थे। ये जितने भी घटनाएं हुई, अत्याचार की घटनाएं, उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट हुई। ऋग्वेदिक काल काफी शांति का काल माना जाता है। उनको बताऊंगा कि इस काल के बारे में अभी और जानेंगे कि क्यों ये शांति का काल कहा जाता है। अब देखते हैं, ये हो गई आपकी ऋग्वेद की बात है, आपका पूरा ऋग्वेद है। कुछ और चीजें भी है ऋग्वेद के बारे में जो आपको बताना चाह रहा हूं। यहाँ देखिए 9वें मंडल में सोम, देवता सोम का वर्णन है। और भी देवताएं जो हैं, वो बहुत सारे देवताएं हैं जो ऋग्वेद में बताए गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो देवताएं हैं, सबसे महत्वपूर्ण वो है इंद्र। इंद्र या फिर पुरंदर। पुरंदर लिखा हुआ है, इंद्रदेव है। इंद्रदेव तो वर्षा के देव, जो बारिश करवाते हैं, वही देव इंद्रदेव। इंद्रदेव के लिए 250 इसमें लिखे गए हैं, 250 इसमें सूत्र लिखे हुए हैं। अग्नि के लिए 200। इसके अतिरिक्त दोस्तों और भी बहुत सारे देवताओं का उल्लेख किया गया है। इसमें एक ऋतस्य गोप एक भगवान दिए गए हैं इसमें। ऋतस्य गोप संस्कृत में इसका मतलब होता है ऋतुओं के गोप, राजा, ऋतुओं के राजा। तो ऋतुओं के राजा कौन होते हैं? वरुण। भगवान वरुण के बारे में बताया गया है यहाँ पे, जो ऋतुओं चेंज करता है। अब भगवान वरुण, हम जानते हैं कि भगवान जो वरुण जो है वो ऋतु चेंज करने का काम करते हैं। उसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो है महासागर। महासागर के अनुसार ही हम लोग का पानी बरसता है। तो अब उसको महासागर के देव भी माने जाते हैं, जल देव भी माने जाते हैं, तो जल देव भी बोला जाता है। तो वरुण देव, तो और भी बहुत सारे देवताओं को लेके, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो देवता है उसमें इंद्र का वर्णन किया गया ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन किया गया। अब देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद की बात है। ऋग्वेद की बात देखते हैं अब यजुर्वेद के बारे में। आपको वेदों के बारे में पढ़ाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अभी ये जो वेद हैं, आगे तो मैं अब साहित्य में इन सब चीजों के बारे में मुझे बताना ही था,
मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ इसको, ताकि आपको थोड़ा समझने में सुविधा हो, क्योंकि ये जो वर्ण व्यवस्था है वो सामाजिक व्यवस्था है, उनके रहन सहन, उनके वेशभूषा एवं उनके सांस्कृतिक जीवन के बारे में जितनी प्रकार की जानकारी हम लोग को मिलेगी वो वेदों के माध्यम से मिलती है। तो एक स्रोत जो है, एक सोर्स जो है, मैंने इन्हें वेदों के आधार पर ही लिया हुआ है। तो आपको इसलिए पहले से इंट्रोडक्शन करा दे रहा हूँ वेदों के बारे में और साहित्य के बारे में, और आगे डिटेल से देखेंगे इस पे। इस पर मैं बता रहा हूँ यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद मुख्यतः यज्ञ और क्रियाविधि पर आधारित है। यज्ञ, बलि, इन सब चीजों पर आधारित है। पहला अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कि यज्ञ कैसे किया जाता है और यज्ञों पे मतलब कौन कौन से भगवान को किस प्रकार से यज्ञ के थ्रू पूजा किया जाता है, और बलि प्रथा, ये इस सब चीजों के बारे में जो वर्णन जो आपको यजुर्वेद में मिलेगा। एक खास बात आपको यजुर्वेद के बारे में बता दूं कि ये गद्य और पद्य दोनों पर आधारित है। गद्य और पद्य दोनों पर आधारित है। कहने का मतलब ये होता है कि इसमें गद्य है और बीच बीच में उसमें गाने या फिर पद्य का भी यूज किया गया है। तो गद्य और पद्य दोनों पर आधारित है, वो यजुर्वेद है। यजुर्वेद के बाद आपका मतलब इसके बाद अगर देखा जाए यजुर्वेद में इतना ही है। अब सामवेद, आज हम जो संगीत के बारे में बात करते हैं, जो गाना वाना आप लोग गाते रहते हैं, हाँ, जो बहुत पसंद है लोगों को गाना वाना सुनना, जो बॉलीवुड हॉलीवुड सब में गाने का यूज किया था, लेकिन इसका जो आदि ग्रंथ है वो सामवेद को ही माना जाता है। मतलब संगीत का जो सबसे जो प्रमुख आदि ग्रंथ जो भारत में है वो है सामवेद। मतलब इस सामवेद में बताया गया है पूरा संगीत के बारे में। ये संगीत पे आधारित है, संगीत पे आधारित है। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आदि ग्रंथ कौन सा माना जाता है, संगीत के दुनिया का आदि ग्रंथ कौन सा है, सामवेद है। तो ये सबसे पुराना ग्रंथ जो है वेदों में से सामवेद। उसका देखते हैं हम लोग दोस्तों अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद ये जो वेद है वो उन तीनों में से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें आपको औषधि के बारे में जानकारी मिलेगी। एक तो औषधि मिलेगी, दूसरा जादू टोना के बारे में आपको मिलेगा, पूजा पाठ। और इसके जो अथर्ववेद की जो प्रमुख जो देवता हैं वो इंद्र नहीं है, वो प्रजापति ब्रह्मा है। प्रजापति ब्रह्मा अथर्ववेद के प्रमुख हैं। इनमें सबसे प्रमुख जो हैं वो प्रजापति ब्रह्मा की बात की गई है। ये उत्तर वैदिक काल की बातें हैं, क्योंकि ऋग्वैदिक काल के बाद जो बाकी के जितने भी वेद हैं उन्हीं पर आधारित जो है उत्तर वैदिक काल बनता है। तो आपको मैं ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल दोनों एक साथ बता दे रहा हूँ, और मैं जो भी बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अलग अलग करके उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक साथ दोनों को पढ़ा रहा हूँ, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो अथर्ववेद मैं औषधि और जादू टोने का वर्णन किया गया इसमें अथर्ववेद में। दोस्तों आपका वेदों के बारे में जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। ये बेस लाइन आपके लिए बन गया है अभी। तो अब देखते हैं आगे। अगर फिर भी वेदों के बारे में जैसे मुझे कुछ याद आता रहता है मैं आपको बताते जाऊंगा बीच बीच में। लेक्चर अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए। अब देखते हैं मैंने ये जो पूरा वैदिक सभ्यता है उसको मैं किस टाइप से एक क्रम के रूप में लेके जाता हूँ। वेदों के बारे में हमने जान लिया, ये जान लिया कि वैदिक सभ्यता क्या होती है, क्यों इसका नाम पड़ा। अब मैंने एक पृष्ठभूमि तैयार की हुई है आपके लिए कि आप कैसे समझेंगे पूरे काल को। सबसे पहला अपन देखेंगे कि इनका आगमन कहां से आए थे। ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में तो वही होगा कि ये जैसे सिंधु सभ्यता के लोग कहां से आए थे। उसके बारे में हम लोग को क्या है कि जैसे कुछ पता करना था, उसी टाइप से यहाँ जो है आगमन के बारे में बात किया तो वैदिक भी लोग कहीं से आए हुए, ऐसे नहीं कि कहीं से उत्पन्न हो गया ना, कहीं से आए होंगे। तो कहां से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा अपन देखेंगे उनके रहन सहन के बारे में। रहन सहन, वेशभूषा, मतलब पहनते क्या थे, खाते क्या थे, पीते क्या थे वो लोग, व्यवसाय किस प्रकार से करते थे, ये सारी जानकारी आपको रहन सहन में आपको मिल जाएंगी। उसके बाद तीसरे प्रकार से आपको सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। सामाजिक व्यवस्था के अंदर हम लोग देखेंगे कि यार मतलब ये लोग रहते कैसे थे, उनके समाज कितने भागों में विभक्त था, किस प्रकार से मतलब वो
अलग अलग प्रकार से रहते थे, आपस में घुल मिल के रहते थे, गणतंत्र व्यवस्था था कि जाति प्रथा वहां पे थी, जातिगत थे, वंशानुगत तो नहीं थे। इस सब चीजों के बारे में देखेंगे सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत। उसके बाद जो है चौथा मैं अगर बता दूं आपको तो इनके बारे में देखेंगे, अब साहित्य के बारे में, संस्कृति के बारे में देखेंगे। संस्कृति के बारे में देख लेंगे, किस प्रकार उनकी संस्कृति थी, और इसी के अंतर्गत और भी। और पांचवें नंबर जो मैं बोल रहा हूं उसमें अन्य कुछ महत्वपूर्ण बातें, वैदिक सभ्यता की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण बातें भी देख लेंगे अपन अन्य की तरफ से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आगमन से। दोस्तों एक क्वेश्चन होता है यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता के लोग आए कहां से। बाल गंगाधर तिलक हमारे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, उनका मानना था कि हम लोग आर्कटिक जो है क्षेत्र से आए हुए थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अलग अलग मत उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि हम लोग आर्कटिक, लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि हम लोग दिखते उनकी तरह। तो उन्होंने दिखने के आधार पर बोला है कि हम लोग आर्कटिक क्षेत्र से, लेकिन अधिकांश विद्वानों का ये कहना नहीं है। कुछ तर्क हैं जो मुझे भी सही लगती हैं और शायद आपको भी सही लगे। मैं आपको बताता हूं, सबूतों के आधार पर अगर देखा जाए तो आपको तो पता ही होगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ कैसे था। सिंधु सभ्यता जो है वह बाढ़ के चपेट में आकर खत्म हो गई थी। लेकिन एक गौर करने वाली बातें क्या है यहाँ पे, पता है लोगों को? गौर करने वाली बातें हैं कि सिंधु सभ्यता में किसी को भी सौ नहीं मिला वहां पे। इसका मतलब बाढ़ आने से पहले वो लोग जान गए थे कि बाढ़ आने वाला है, और उन्होंने पूरा नगर जो है वो खाली कर दिया था और कहीं चले गए थे। तो इतनी बड़ी सभ्यता, इतने ज्यादा लोग कहां चले गए अचानक से, ये सोचने वाली बात है। एक और चीज, ये सिंधु सभ्यता है वो भारत के आसपास का ही क्षेत्र है, अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, लेकिन भारत के ही क्षेत्र में भी फैली हुई है। अब जा रहा है मांडा से लेकर आपका धौलावीरा, गुजरात, राजस्थान, सब तरफ सिंधु सभ्यता पूरा फैली हुई थी। तो जरूरी नहीं है कि वो लोग कहीं दूर चले गए, आसपास में ही रहे होंगे। तो अधिकांश विद्वानों का ऐसा कहना है कि ये लोग तो मध्य एशिया से आए हुए थे। मध्य एशिया से आए हुए थे। इसका कहने का ये मतलब है दोस्तों कि हो सकता है वो लोग सिंधु सभ्यता के लोग होंगे जो सिंधु के तटीय मैदान को छोड़कर इधर आ गए थे। हाँ, कुछ और भी साक्ष्य हम लोगों को मिले हुए हैं। जैसे अगर मैं चारों वेदों की अगर बात करूं या वैदिक सभ्यता के अंदर मैं पुराणों की बात करूं या किसी भी जगह की बात करूं, तो सबसे ज्यादा जिस नदी का वर्णन किया गया है वह सिंधु नदी। वो वही नदी जो सिंधु सभ्यता पे आधारित है। तो एक तरीके से बोला जा सकता है कि यहां भी सिंधु नदी के बारे में बोला जा रहा है बार बार। इसका मतलब ये भी हो सकता है सिंधु सभ्यता के ही लोग हैं। ये जो लोग थे वो खुद को आर्य कहलाना पसंद करते थे, खुद को आर्य बोलते थे। आर्य आप कहां जा रहे हैं? आर्य आप मेरे घर आइए। आर्य से संबोधित करते तो खुद को भी आर्य बोलते थे। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनको आर्य कहते हैं। तो ये अपने आप को श्रेष्ठ बताते थे। उनके बीच में युद्ध होते थे। ये पुरातन हमारे सनातन धर्म की बातें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, बहुत सारी चीजें इसे पढ़ने के लिए बहुत ही व्यापक है। तो आर्य जो है वो आए थे तो मध्य एशिया से समझ आ रहा है। और भी बहुत सारी बातें हैं आर्यों के बारे में कि वो आए थे तो आए कहां थे। तो ये आए हुए थे दोस्तों सबसे पंजाब में। सबसे पहले पंजाब में वो लोग आए हुए थे। सबसे पहला बात, सबसे पहला क्षेत्र है तो पंजाब में आप जा रहे हैं दोस्तों की रावी नदी बहती है, चिनाब, ये ब्यास, सतलज, ये जितनी भी नदियां हैं वो जो है इसी के अंदर में बहती हैं। और भी बहुत सारी नदियां। तो यहाँ पे जैसे
आपको मैं बोलूं कि उस जमाने में ऐसा रावी नहीं बोलते थे, उस जमाने में चिनाब नहीं बोलते थे, उस जमाने में ब्यास नहीं सकते। ये पंजाब में बार बार उल्लेख किया गया इन सब नदियों के बारे में। ऐसा रावी नदी जो है उसको सरुष्णी नदी बोलते हैं। वेदों में सरुष्णी सरुष्णी बोल के लिखा गया है। रावी नदी के बारे में वर्णन है, सरुष्णी नदी बोला गया है। चिनाब को अस्तिनी बोलते थे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये कभी पूछता है कि ये नदी को क्या बुलाया जाता है, इसमें से कौन सी नदी का ये नाम है। फिर से व्यास नदी को विपाशा बोलते थे, सतलज को सुपुत्री। ये देखिए 4 नदियां हैं। इन सारे नदियों के बारे में आपको बताया जा रहा है। और भी बहुत सारी नदियों के वर्णन है, धीरे धीरे बता देता हूँ। जैसे कि एक कुभा नदी है, कुभा नदी के बारे में वर्णन किया गया है। कुभा नदी पता है दोस्तों, ये काबुल नदी को बोलते हैं। काबुल अफगानिस्तान की काबुल में बहती है ये नदी। उसी नदी का नाम भी काबुल है और इसी को कुभा नदी बोला जा रहा है। यहाँ पे गंडक नदी के बारे में भी वर्णन किया गया है। गंडक नदी को वो लोग सदा नीरा बोलते थे, सदा नीरा। हमेशा जहां जिसमें हमेशा पानी रहे, सदा नीर, तो गंडक नदी को बोलते थे। गंडक नदी दोस्तों बहती है नेपाल बिहार साइड में बहती है। कुबा नदी अफगानिस्तान, अब ये सब तो पंजाब और हरियाणा आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पे ये बहती है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो आर्य कहाँ आए हुए थे, तो ये पंजाब के द्वाब के क्षेत्र में भी आए हुए थे लोग, और सबसे पहले आके बसे भी वहीं पे थे। और तो ये हुई उनके आने की बात है, कहाँ से आए हुए थे। एक और चीज आपको आगमन से पता चलता है कि ये जैसे सिंधु सभ्यता की जो सभ्यता थी वो थी एक नगरी सभ्यता थी। मतलब वहां पे नगर आपको मिलेंगे, बहुत सारे मोहनजोदाड़ो से लेकर हप्पा हर नगर नगर। लेकिन यहाँ पे ये जो ग्रामीण सभ्यता है, मतलब यहाँ पे कोई नगर नहीं पाए गए, गांव है, गांव के लोग हैं ये लोग। मतलब जैसे आजकल भी देखते हैं आप गाँव जो जहाँ गाय घूमते रहते हैं ना, तो गाय हमारी माता है और सनातन धर्म से ही चलता आया है कि गाय हमारी माता है। तो मेन बात यहाँ आती है कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये होगी आगमन की बातें, हम लोग सारी चीजें जान चुके हैं कि इसमें क्या है। अब देखते हैं दूसरा नंबर रहन सहन के बारे में। रहन सहन में देखेंगे हम लोग कि वो लोग रहते कहते थे और सहते कहते थे। सहते कहते थे, रहते कहते थे, मतलब सहते ऐसे ही मतलब रहन सहन। तो रहन सहन मतलब देखते हैं कि कपड़े कैसे पहनते थे, और देखेंगे कि खाते पीते क्या थे, और व्यवसाय क्या करते थे, और पहनते धीरे से लोगों को पहनने का बहुत शौक होता है, तो पहनते भी क्या थे ये सब भी देख लेंगे अपन। तो देखते हैं सबसे पहला खाते पीते क्या थे। तो अब भोजन देखते हैं, भोजन कैसे क्या करते थे भोजन। दोस्तों आप लोगों ने जिसने भी संस्कृत पढ़ा हुआ उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बताऊं कि आपको जैसे कुछ क्वेश्चन पूछता है कि आम को क्या बोलते हैं संस्कृत में, तो हम लोग आम्र बोलते हैं। उसके बाद जैसे पान को क्या बोलते हैं तो तांबुल बोलते हैं। ऐसे आपको पूछते हैं, आपने 10वीं 9वीं 8वीं सब में संस्कृत पढ़ा है, तो जब भी आपको कोई जवाब मिल जाता है संस्कृत में, कहने का मतलब आपको कुछ हिंदी में पूछा जाए उसका जवाब आपको संस्कृत में पता है, तो इसका मतलब है कि उस काल में वो चीजें थी। जैसे कि संस्कृत में गेहूं नहीं तो गोधूम बोला जाता था, इसका मतलब गेहूं थे उस काल में। क्योंकि संस्कृत जो है वो वेदों की भाषा है, संस्कृत देवताओं की भाषा है, संस्कृत जो आर्यों की भाषा है। तो इसके आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि संस्कृत में जितने भी शब्द हैं वो उस काल में मौजूद थे। तो खाने पीने के मामले में देखा जाए तो आजकल जो हम लोग खाते हैं वही सब चीज वही लोग खाते थे। गेहूं खाते थे, गेहूं को क्या बोलते हैं, गोधूम। संस्कृत में गोधूम बोलते हैं, उस जमाने में उसको गोधूम बोलते थे। उसके अतिरिक्त वो लोग चावल खाते थे, चावल को ब्रीही बोलते थे, ब्रीही मतलब हम लोग बी अमरूद को बोलते हैं, लेकिन चावल को बीही बोला जाता है। उसके अतिरिक्त यहाँ पे आपको जौ को यौ बोलते हैं संस्कृत में, इस टाइप से। पान भी खाते थे वो लोग, पान उस जमाने में मिलता था, तांबुल। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों कि क्या खाते थे, क्योंकि खाते बहुत सारी चीज थे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट होता है पता है आप लोगों को? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है कि जो दूसरों से अलग हो,
मतलब खाते तो बहुत सारे गेहूं चावल जौ पान बहुत सारी चीज खा रहे हैं, लेकिन क्या नहीं खा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है वहां पे, क्योंकि वो अलग है। तो क्या नहीं खाते थे उन लोगों को? तंबाकू के बारे में नहीं पता था। आप गूगल में जाके टाइप कीजिए तंबाकू, तंबाकू को संस्कृत में क्या बोलते हैं, आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। मैंने भी टाइप किया हुआ था, नहीं मिला मुझे। इसका मतलब ये होता है कि तंबाकू का वो लोग सेवन करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। अब ये एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों कि वो लोग क्या नहीं खाते थे, अगर पूछा जाए तो तंबाकू लोग नहीं खाते थे। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये वो भोजन की बात है। पहनावा क्या पहनते थे, पता है लोग क्या पहनते थे? कपड़ा पहनते थे। कपड़ा अंबर बोलते हैं कपड़े को संस्कृत में। तो कपड़ा पहनते थे लोग, जैसे हम पहनते हैं ऐसे ही सूती बूटी सबका यूज करते थे लोग। जब तंबाकू का सेवन नहीं करते थे दोस्तों, क्योंकि तंबाकू जो है मेन पुर्तगाली में लाया हुआ है। ये तंबाकू का जो काम है वो पुर्तगाली लोगों ने, जब भारत में आए हुए थे पुर्तगाली लोग, तो तंबाकू वही लोग लेके आए थे यहाँ पे। हम लोगों को तो पता ही नहीं था तंबाकू के बारे में। तंबाकू का सेवन शरीर के लिए हानिकारक होता है, बार बार बोल रहा है, टीवी में दिखा रहा है, लेकिन फिर भी आप पुर्तगाली लोगों का चीज का यूज करते हो। सनातन धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म का यूज कीजिए आप तंबाकू का सेवन न कीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं शिक्षा भी दे दे रहा हूँ आपको पढ़ाने के साथ। तो ये भोजन की बात है, क्या खाते थे क्या पीते थे। अब देखते हैं रहन सहन के बाद श्रृंगार के बारे में देखते हैं। श्रृंगार लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है श्रृंगार, है ना। श्रृंगार मतलब ये लोग वेशभूषा में कितना ध्यान देते थे अपने ऊपर, है ना। श्रृंगार के ऊपर देखा जाए यहाँ पे तो आजकल बहुत सारी चीजें मिलती है। लोहे के बारे में आपको मिलते हैं, बहुत सारे लोहा नहीं मिलता था। ऋग्वेदिक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोहे के बारे में आपको बता देना चाहूंगा आपको, लोहा के साक्ष्य हम लोग को नहीं मिले हैं ऋग्वेदिक काल में, नहीं मिले। उत्तर वैदिक काल में हम लोग को लोहे के साक्ष्य मिले हुए हैं, लेकिन ऋग्वेदिक काल में आपको लोहा नहीं मिले। तो आप लोहे से कौन, मतलब ऋग्वेदिक काल में लोग किस धातु से अपरिचित थे, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोहा डालिए, क्योंकि ऋग्वेदिक काल में लोहे का कोई प्रमाण हमको नहीं मिला है। श्रृंगार के बारे में देखते हैं। श्रृंगार में लोग सोने का प्रयोग करते थे, सोना चांदी। ये क्वेश्चन एक आता है दोस्तों, सोना, सोने को क्या बोलते हैं? सोने को बोलते हैं निष्क। उस जमाने में निष्क, ये एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। निष्क का मतलब, निष्क का क्या मतलब है? सोना। एक ब्रांड आता है आजकल कनिष्क, सॉरी कनिष्क नहीं, तनिष्क ज्वेलर्स अभी आते हैं। लड़कियों को तो अच्छे से पता होगा, ब्रांड बन गया है। मुझे लगता है भारत में टॉप ब्रांड पे जा रहा है तनिष्क ज्वेलर्स। तनिष्क जो है ता से बना, तनिष्क। तनिष्क ज्वेलर्स, स्पेलिंग गलत हो सकता है। तनिष्क का मतलब होता है कि त प्लस निष्क, मतलब टाटा, निष्क मतलब सोना का। इसका मतलब होता है कि टाटा ग्रुप ने अपना सोना का जो ब्रांड बनाया है वो उसी निष्क के नाम से बनाया है। वैदिक सभ्यता को वो लोग पालन कर रहे हैं, क्या बात है। तो टाटा सन्स की कंपनी है, अपने ब्रांड का नाम रखे तनिष्क। इसी से याद रख लीजिए, अब तनिष्क जो है सोने को बोला जाता है। तो ये हो गई रहन सहन की बातें, क्या खाते पीते जब देख लिए। उसके बाद सामाजिक व्यवस्था के बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं अपन।